ये हिजाब कानून को बदलने वाले हैं, लेकिन बदलाव की बात कौन करे, ये तो विरोध करने वालों को फांसी पर लटका रहे हैं। ईरान में जबरदस्त प्रदर्शन से वहां के कट्टरपंथी इतना डर गए कि वहां प्रदर्शनकारियों को जहर दिया जा रहा है। असल में 7 दिसंबर को ईरान में स्टूडेंट डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन देश भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे। ईरान की सरकार के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता था, लेकिन उससे पहले 6 दिसंबर को ईरान की कई यूनिवर्सिटी के छात्र बीमार पड़ने लग गए। अचानक सरकार विरोधी प्रोटेस्ट से एक दिन पहले हजारों छात्र बीमार हुए। तेहरान की 2 यूनिवर्सिटी के 1200 छात्र अचानक बीमार हो गए। सभी बीमार छात्रों को एक जैसी परेशानी हो रही थी, जैसे उल्टी, शरीर में दर्द, दिमाग सुन्न हो जाना। यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र बेहोश तक हो गए। स्टूडेंट यूनियन ने आरोप लगाया कि छात्रों को जहर दिया गया है। हॉस्टल की वाटर सप्लाई में जहर मिलाया और वो पानी पीने से छात्र बीमार हुए। स्टूडेंट यूनियन का आरोप है कि यह सरकार विरोधी प्रदर्शन रोकने के लिए मास पॉइजनिंग की गई है, यानी एक पूरी जमात को जहर दे दिया गया। 5 दिसंबर को भी तेहरान की यूनिवर्सिटी में इसी तरह से छात्र बीमार हुए। वहां भी जहरीला पानी पीने से छात्र बीमार हुए। पानी की सप्लाई कैंटीन से हो रही। बीमार छात्रों की सेहत अस्पताल में भी ठीक नहीं हो रही, क्योंकि वहां दवाएं नहीं है। अस्पताल में फूड पॉइजनिंग की दवा नहीं है, डिहाइड्रेशन की दवा नहीं है कहा जा रहा है। ईरान की नेशनल स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि एक साथ हजारों छात्रों का बीमार होना, अस्पताल में दवाओं की कमी, ये सारे काम प्लानिंग के तहत किए जा रहे हैं, जिससे सरकार विरोधी प्रदर्शन जोर न पकड़ सके। ईरान की तरह एक और मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, लेकिन वो इतना कट्टर देश नहीं माना जाता और उसे मुस्लिम देशों में लिबरल माना जाता है। लेकिन अब वहां भी ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इंडोनेशिया भी मॉरल पुलिसिंग की तैयारी कर रहा है। इंडोनेशिया की सरकार ने एक नया क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट पास किया, जिसके बाद इंडोनेशिया में लोग भड़क गए। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति और सरकारी संस्थाओं के खिलाफ बोलना अपराध माना जाएगा। मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों का अपमान करना अपराध माना जाएगा। राष्ट्रीय विचारधारा का विरोध भी क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा। बिना जानकारी दिए प्रदर्शन करना भी अपराध माना जाएगा। कानून तोड़ने वालों को 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा विवाहित पुरुष पत्नी के अलावा किसी से संबंध नहीं बना सकता। इस कानून को तोड़ने वाले को 1 साल तक की जेल हो सकती है। अबॉर्शन कराने वाली महिला को 4 साल तक की जेल हो सकती है। यह कानून इंडोनेशिया आने वाले विदेशी नागरिकों पर भी लागू होगा। इंडोनेशिया भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन वहां दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं भाई। बाली जैसे टूरिस्ट प्लेस पूरे साल पर्यटकों से भरे रहते हैं। इसलिए नए कानून से इंडोनेशिया आने वाले टूरिस्ट भी डरे हुए हैं। अब कौन अपनी बीवी के साथ आ रहा है, कौन गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा है, उसको क्या पता। वो आ रहा, पता चला वहां उसको जेल हो गई। तो ये हालत हो गई। और इसीलिए वहां जो लोग टूरिज्म से जिनका बिजनेस चलता है, घर चलता है, वो परेशान है कि ये क्या कानून आ गया। तो इस तरह से कट्टर सोच अब लिबरल इंडोनेशिया में भी हावी होती रही। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। आपको याद दिला दूं, अब सैटरडे संडे को भी पाठशाला का स्पेशल एडिशन आता है, तो उसमें जरूर मिलिएगा।